नमस्कार, मैं साक्षी मिश्रा। माई सेल्फ प्राची भगत। तो स्वागत करते हैं आप सबका योग की नगरी मुंगेर में। तो आइए आज हम आप सबको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिनकी शख्सियत युवा पीढ़ी में बहुत खास है। दिस मैन हैज सर्वाइव्ड अ वॉयज ऑफ 28 स्टेट्स, 9 यूनियन टेरिटरीज एंड 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। इन्होंने कई सारे स्टेट्स को पार करके मुंगेर बिहार पहुंचे, जैसे कि कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे कई सारे हिस्सों को पार किया है। तो आइए आपको मिलवाते हैं मुसाफिर हूँ यारो विशाल तेगड़े जी से। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। Thank you. तो आज वी आर गोइंग टू हैव अ सॉर्ट ऑफ डिस्कशन टॉक टू एंड रिगार्डिंग योर एक्सपीरियंस वॉट एवर यू हैड ड्यूरिंग दिस वॉयज। तो विशाल जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इतने अनोखे विचार को लेके आपने कैसे, और वो क्या एक सिचुएशन रही थी कि जिसने आपको इतना इनकरेज किया कि आप अपने घर को छोड़कर और इतनी दूर सफ़र पर निकल गए? Usually like the kind of journey जो कि हम कर रहे हैं, तो आफ्टर 2 years आई रियलाइज़ कि 2 तरह के लोग होते हैं जो इस तरह की जर्नी करते हैं। एक होता है कि जो एक जॉली पर्सन होता है, जिसे घुल मिलना बहुत पसंद होता है एंड उसकी खुशी से वो खुशी निकलती है। बिल्कुल। और एक इंसान होता है कि जिसके लाइफ में पूरा डार्कनेस आ जाता है, फिर वो डार्कनेस में लाइट ढूंढने के लिए इस तरह की जर्नी करता है। सो आई बिलोंग टू द सेकंड कैटेगरी। 2019 में मैं मेरा किताब लिख रहा था जिसका नाम है रिबॉर्न विदिन, एंड व्हाइल राइटिंग दैट बुक सो मेनी क्वेश्चंस वर अपीयरिंग इन माय माइंड। यूजुअली होता है कि अगर मुझे कुछ लिखना है तो सबसे पहले मुझे खुद के अंदर झांकना पड़ेगा, खुद के अंदर देखना पड़ेगा कि ये क्या, तब जाके मैं कुछ लिख पाऊँगा। और जब मैं खुद के अंदर झांकने लगा तो मुझे पता चला कि मुझ में मैं छोड़ के सब कुछ है। तो सब कुछ क्या, मेरे लिए जो सही गलत है वो भी मेरा खुद का सही गलत नहीं है। मेरे परिवार ने मुझे डेफिनेशन दी है सही गलत की, मेरे सोसाइटी ने दी है, मेरे स्कूल्स ने, कॉलेज ने, यूनिवर्सिटीज़ ने। तो अगर इन 3 धागों को एक दूसरों में लपेटा जाए और इनको खींचा जाए तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो मतलब नहीं, जिसमें खुद का अस्तित्व कुछ नहीं है, जो कि एक ऑलरेडी थ्योरम बनाया है। जैसे ट्रेन चलती है तो उसकी पटरी ऑलरेडी बनाई होती है, पटरी जहाँ लेके जाएंगे वहाँ ट्रेन चलती है। तो मुझे एग्जैक्टली तो मुझे भी वही अनुभूति होने लगी। तो उसमें सबसे बड़ा शौक तब लगा कि लोग बोल रहे हैं कि ये जो हमारा आइडियल वे ऑफ लिविंग लाइफ है कि हमें जन्म लेना है, बाद में 1st to 10th तक पढ़ना है, उसके बाद परसेंट के अकॉर्डिंग 11th 12th का स्ट्रीम चूज़ करना है, उसके बाद ग्रेजुएशन करना है, फिर जॉब को लगना है, एक प्रॉपर इनकम आने लगे तब शादी करना है, 2 बच्चे करना है, फिर उनके लिए आगे की ज़िंदगी जीनी है, एक दिन बूढ़ा होना है, रिटायर्ड होना है, एंड देन हमें सोचना है यार ये करना था ज़िंदगी में, मैंने ये छोड़ दिया। सो इफ़ दिस इज़ द आइडियल वे ऑफ लिविंग लाइफ, देन भाई इंडिया इज़ द 6th मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री इन द होल वर्ल्ड। अभी तो वो रेशो बढ़ गया है। और जब पता चला कि इंडिया इज़ द 6th मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री और लोग इसे इवन दो पीपल आर सेइंग दिस इज़ द आइडियल वे ऑफ लिविंग लाइफ और दिस इज़ द लाइफ, तो वो नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं होने चाहिए। सो द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी कि एक जगह हम कह रहे हैं कि यही आइडियल वे ऑफ लिविंग लाइफ इज़ अ काइंड ऑफ एवरीथिंग फॉर अस, और उसी में वो डिप्रेशन में। तो हो सकता है हम जिसे ज़िंदगी समझ रहे हैं एक तो वो ज़िंदगी नहीं है, या फिर ज़िंदगी कुछ और है बट हमने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। सो इट ब्रॉट मी इनटू इट आई एंडेड अप विथ 2 ऑप्शंस कि एक तो जो हो रहा है वो होने दो, दैट टाइम आई वाज विक्टिम ऑफ इंसोम्निया फॉर 6 months, या फिर खुद को जम दो, जीरो से अपनी ज़िंदगी का रिस्टार्ट बटन दबा दो और देखो कि आप हो क्या, सब कुछ भूल के, रिलीजन, पेरेंट्स, वॉट एवर द थिंग्स आर, बस अभी न्यूली बॉर्न बेबी बन जाए। सो आई चोज द सेकंड ऑप्शन एंड टुडे आई एम हियर इन मुंगेर। तो विशाल जी, आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि आपने स्पोर्ट्स बाइक के ज़माने में साइकिल को क्यों अपनी सफ़र का साथी चुना? पैसे नहीं थे। Sometimes our liabilities become a kind of asset, I feel so। और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास साइकिल है। मैं तब सोचा था कि यदि मुझे ज़िंदगी को जानना है, ज़िंदगी को ढूंढना है, तो मैं घर में बैठे पढ़ के नहीं जान सकता। नो वन कैन लर्न स्विमिंग बाय रीडिंग द बुक्स और स्विमिंग। हमें जंप करना पड़ेगा। Yes, we need to jump into the ocean, then only we will learn how to swim। So वो मुझे अनुभूति आई और तब हमने सोचा कि हम अभी हमारा घर छोड़ेंगे और वट एवर डाइवर्स पॉपुलेशन आई कुड मीट, जैसे कि कभी फार्मर हो गया, कभी लेबर हो गया, एक ए क्लास आता है रोड साइड हॉकर्स एंड ऑल, एक आता है जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, मिडिल क्लास। एग्जैक्टली।
और एक क्लास आता है जिसमें अनप्रिविलेज लाइक ऑर्फन्स, ट्रांसजेंडर्स, प्रोस्टिट्यूट्स एंड एक्सवाइजेड काइंड ऑफ HIV एड्स विक्टिम्स। तो हमने सोचा कि हम घर छोड़ेंगे, इन सारे लोगों के साथ मिलेंगे, तो मिलेंगे ही नहीं बल्कि इनके जैसा बन के जिएंगे। आई मीन नॉट टू सी द कल्चर बट लिव द कल्चर। एंड इन अगर मुझे ये करना है तो मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तो अभी निकलने के लिए कुछ ना कुछ लगेगा। तो अगर बाइक का सोच रहा था तो लग रहा था कि यार नहीं, हाउ टू अफोर्ड द बाइक, और मुझे ये नहीं पता था कि एक बार शुरू कर दिया तो रुकूंगा कहाँ। तो मेरे किसी दोस्त ने कहा कि विशाल तो साइकिल से क्यों नहीं करता। इट वॉज शॉक फॉर मी कि साइकिल और पूरा भारत रियली। बट आई एम थैंकफुल टू माई डिप्रेशन कि उसने मुझे अंदर से कहा कि तू साइकिल से क्यों नहीं करता। तो उसी वक्त मेरा एक बचपन का बाइसिकल था, हमने सिंगल गियर बाइसिकल, उसे हमने रिपेयर किया और आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग। It took me nearby 3 to 4 months to prepare my body for endurance, and on 13 June 2020 I resumed cycling. ओके, सो विशाल जी, जैसा कि आपने बोला कि वो 2020 का टाइम था जिस समय आपने एक इतना बड़ा लाइफ चेंजिंग फैसला लिया और इतना लंबे सफ़र को शुरू किया एक बाइसिकल के साथ। तो मेरी एक क्यूरियोसिटी है कि इतना लंबा सफ़र और 2020 वाज एन आउटब्रेक फॉर कोविड-19, तो उस टाइम पे कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आया कि आपकी तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई हो एंड ऑब्वियसली यू आर नॉट हैविंग शेल्टर और रोटी कपड़ा मकान, यू आर हैविंग नथिंग एट दैट टाइम, तो हाउ यू हैड सर्वाइव दैट टाइम? I can say out of the love of people only. For that time, love was the only medicine that I wanted, and I got it out of people. यूजुअली जो बिलीफ होता है कि दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, यहाँ पे बिना पैसे का आपका कोई पूछेगा नहीं, या फिर सिर्फ पैसे की लोग वैल्यू करते हैं। इवन प्रेम भी अगर किसी से करना हो तो लड़का देखता है कि लड़की का फिगर कैसा है और लड़की का स्टेटस क्या है, वो कितनी बढ़िया एंड ऑल, और लड़कियां देखती है कि उसके पास कितना अच्छा पैसा है, कैसे कपड़े पर क्या स्टाइल है वगैरह वगैरह, एंड देन दे डिसाइड कि ऐसा कुछ करेंगे। सो आई वॉज ऑब्सेस्ड विद दैट वर्ल्ड। और जैसे कि आपने कहा कि अबाउट माई मेडिकल थिंग्स एंड ऑल, तो इन द जर्नी वो बोलते हैं ना कि एक शाहरुख खान का डायलॉग है कि यदि आप किसी चीज़ को पूरे शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने की कोशिश, साजिश में लग जाते हैं। एग्जैक्टली। सो अलॉन्ग द जर्नी आई मेट n नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स जो कि मुझे बोलते थे विशाल कभी भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमें बताइएगा, वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो आज के समय में तो आफ्टर दिस 2 years हर एक स्पेसिफिक थिंग का, हार्ट का अलग डॉक्टर, स्किन का अलग डॉक्टर, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, हर तरह के डॉक्टर ज्वाइन हो गए हैं हमारे जर्नी से। अगर उनको आज एक भी मैसेज करें तो मुझे खाली मेडिसिन के प्रिस्क्रिप्शंस नहीं बेचते बल्कि वो लेने के लिए फंड भी बेच देते। एंड स्पेशली आई एम थैंकफुल, मैं उनका नाम देना चाहूँगा, केरला के एक मैम, जब मैं सेकंड वेव के वक्त केरला में था, सेकंड वेव ऑफ कोविड, उस वक्त एक होटल में मैं काम करता था। सो दैट टाइम एक मैम से मेरी मुलाकात हुई। So she is like Ayurvedic doctor Vinita Valsla, and she is like supporting me like anything. Even if I call her by 3 a.m. in the morning, so she gives, "Okay, Vishal, you are like my brother. Please tell me what happened. I'll help you out." So we can say that that one tagline is there कि जहाँ भगवान नहीं है तो उन्होंने डॉक्टर को बनाया और डॉक्टर ही हमारे लिए भगवान के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं। तो दैट्स ट्रू आफ्टर लिसनिंग टू यू। So Vishal ji, my fourth question is कि as you have said you are in search of life, so आपको इस सफ़र में ह्यूमैनिटी का कैसा एक्सपीरियंस मिला? अमेजिंग, मतलब आई बिकम स्पीचलेस व्हेन आई स्पीक अबाउट ह्यूमैनिटी। और आज जो लोग बोलते हैं ना कि ह्यूमैनिटी वगैरह है नहीं, सो व्हाट दे स्पीक इज देयर ओन रिफ्लेक्शन, इट्स नॉट द ट्रूथ, इज देयर व्यू एंड इवन ओन रिफ्लेक्शन ऑल्सो। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, अभी मान लो बिहार, तो कोई ना सिलीगुड़ी से फ्लाइट पकड़ेगा, बिहार के ऊपर से फ्लाई होकर मुंबई जाएंगे और मुंबई में बोलेगा मैंने बिहार देख लिया है, वहाँ के लोग ऐसे, वहाँ के लोग वैसे। तो प्रेजेंटली दिस थिंग इज गोइंग ऑन। और आफ्टर गोइंग थ्रू लाइक 12 स्टेट एंड 1 कंट्री नेपाल, आई कैन से कि अगर मुझे नेगेटिविटी का एक्सपीरियंस आया, सो आई विल काउंट दैट एक्सपीरियंस इन 0 point। आई कैन नॉट से इवन 1%। और रेस्ट ऑफ द 99.99% वॉट एवर हैपन टू मी वॉज ओनली एंड ओनली पॉजिटिव। हाँ, होता है कुछ नेगेटिव, बट इफ़ यू हैव अ प्रॉपर आई टू लुक आफ्टर इट, दैट नेगेटिव बिकम पॉजिटिव फॉर यू। ज़िंदगी को जीने का और देखने का अगर चश्मा हम बदल दें तो पूरी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। एग्जैक्टली। सो आई एम वेरी
so much curious to know कि इन सारे दौरान, इन सारे एक्सपीरियंस के दौरान how can we are at a point that you can say that you have discovered yourself or still you are in search of yourself, and what's your call upon mental health? Okay, so first thing, like whether or not I discovered myself. So first कि जो मैं ज़िंदगी ढूंढने निकला, so earlier my thoughts were different, but then road taught me many things. I came to know life is a subject, and discovering, I don't know where will it end because I am still continuing my journey. But there are some of the changes which happened to me along the way, जिससे मैं ये फिगर कर पा रहा हूँ कि मैं खुद के करीब आ रहा हूँ. आई कैन नॉट से कि मैं पूरा डूब गया हूँ खुद में, नहीं, स्टिल वेरी फार टू गो. बट जो मुझे चेंजेस खुद में आए, सो फ्रॉम दैट आई कैन से कि हाँ, मैंने कई हद तक खुद को पा लिया. जैसे 3 मेजर चेंजेस की. फर्स्ट थिंग, हमने जो हमारा जर्नी स्टार्ट किया था विथ 10,000 रुपीज़, एंड देन वो बोलते हैं ना कि हम उसी लोगों से मिलते हैं जिनके साथ हमारी एनर्जी कोऑर्डिनेट होते हैं. सो इट्स लाइक मैच होती है. यस, इट्स लाइक ए यूनिवर्सल कॉल्स. अभी मैं आपके मुंगेर में हूँ, मुंगेर में लाइक लैक्स ऑफ पीपल आर देयर, बट व्हाई आई एम मीटिंग ऑन दिस स्पेसिफिक पीपल हियर, देयर मे बी सम रीजन. So that time I met one guy whose name is Santosh Garje. My no story like ends without him. So Santosh Garje is a guy जिन्होंने 18 साल की उम्र में 2 बच्चों को, 2 अनाथ उनके अडॉप्ट किया था, और अभी उनका उम्र 37-38 होगा, and he is the father of 107 children. So he told me, विशाल तुम जिंदगी ढूंढने निकले हो ना, तो एक बात ध्यान में रखना, जब तक तेरे कुत्ते जैसे हाल नहीं होते तब तक जिंदगी क्या है तुम्हें खाक समझेगा ही नहीं. So it inspired me a lot, and I donated my all the money there, whatever 10,000 rupees I had in my pocket. From that day I started traveling without money. So अभी पैसे नहीं है, अब भूख लगी है तो क्या करना? So I will have to ask for, this is the only option. But वो होता नहीं था. क्यों? क्योंकि खुद में भाई अहंकार होता है ना, कि तू ये है, तू वो है, लोगों से खाना मांगेगा, फिर शर्म लगना वगैरह वगैरह. सो 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, पर बाद में जब पेट की तड़प मुझे तड़पाने लगी तो माई माइंड वॉज लाइक कि भाड़ में गया जो कुछ अभी मेरे दिमाग में चल रहा है, अभी मुझे पूछना पड़ेगा, अगर पूछा नहीं तो मैं मरना पड़ेगा. सो आई वेंट एंड आई आस्क्ड पीपल फॉर द फूड, एंड दैट टाइम आई केम टू नो अबाउट माई ईगो. सो दैट इंसिडेंट ब्रॉट अ काइंड ऑफ समथिंग न्यूनेस इन माई सेल्फ, कि जब मुझे खुद के अहंकार के बारे में पता चला, मैं उसे ड्रॉप आउट करना शुरू कर दिया. एंड दैट्स वाई टुडे वन चेंज दैट आई स्पोक अर्लियर, कि एक सबसे बड़ा चेंज कि आज मेरे जेब में 1 रुपया हो कि 1 लाख रुपया हो, मेरे इमोशंस में कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि मैं उतना गहराई से जीना सीख गया हूँ. आई कैन गिव अ वेरी गुड स्माइल टू समवन, आई कैन स्पीक विद समवन विद सो मच ऑफ लव. और इस दुनिया में हर एक इंसान प्रेम का प्यासा है, फिर वो कोई भी हो. एंड अगर हम उसको थोड़ी सी भी ऑथेंटिक प्रेम, वो कैलकुलेटिव नहीं, चमक धमक देख के बातचीत कर रहे कि वो कोई मर्सिडीज में है तो चलो अच्छे से बात करो, नहीं. आई कैन स्पीक इन अ सेम वे टू वन चाय वाला एज वेल एज टू द IPS और IAS ऑफिसर. उसमें इमोशंस में कुछ, मैं उससे भी भाई बोलूँगा, उससे भी भाई बोलूँगा. भाई इफ़ यू वांट आई टू बी कि खुद को सर ऐसा मैंने कहना चाहे तो इट्स योर इशू, आई एम नॉट गोना डू दैट. यही होना भी चाहिए. विशाल जी, आपकी बातों को सुनकर बहुत अच्छा लगा एंड बहुत कुछ जानने को मिला. सो माई लास्ट क्वेश्चन इज़ कि आपके इतने अनुभवों और एक्सपीरियंस के साथ जो आपने इतना कुछ सफ़र तय किया है, तो आप हमारी युवा पीढ़ी, हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने थ्रू? द फर्स्ट थिंग इज़ कि जितना मैं ऑब्जर्व कर पाया, आई फील कि एक दिन ईच एंड एवरी पर्सन, कि यदि आप हो, मैं हो, या फिर जो भी ये वीडियो देख रहा है, वन डे फॉर श्योर इज़ गोइंग टू बी इन टू द डिप्रेशन. फॉर श्योर है, होने ही वाला है. फिर वो उसका रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो, करियर प्रॉब्लम हो, फैमिली मैटर हो, एक्सपेक्टेड काइंड ऑफ थिंग. क्योंकि ऑथेंटिकली अगर मैं बताना चाहूँ, डिप्रेशन कम्स व्हेन वी गो अगेंस्ट द रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ नेचर. जब हम निसर्ग ने हमें, नेचर ने जैसे बनाया, हम उसको रेजिस्ट करते हैं कि तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करा. हम खुद को बहने नहीं देते नेचर के साथ, या फिर उसके नेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते. दैट टाइम द डिप्रेशन कम्स इन द माइंड. जैसे कि पास्ट वगैरह, लाइक आई इलैबोरेट इट सम टाइम लाइक अनदर टाइम. तो when you get into the depression, no, so be thankful to your depression, because I am today thankful to my depression. यदि मेरे ज़िंदगी में वो डिप्रेशन नहीं आता, वो 6 महीने was a worst part of my life, but I am thankful to those 6 months, because those 6 months gave me the entire life which is like a light.
उसने मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज करके रख दी। अगर वो मेरा डिप्रेशन नहीं होता तो आज मैं ये नहीं कर रहा होता, और आज ये जो आपके शहर में इतने सारे लोगों से मिल रहा हूँ, उनसे जो प्यार मुझे मिल रहा है वो कभी नहीं मिल पाता। मैं ये भी आज ऐसे ही भाग दौड़ में लगा हुआ होता। एंड द सेकंड थिंग इज व्हेन यू विल बी इनटू द डिप्रेशन, यू विल फील कि आपको खुद को दूर लेके जाना है, किसके, हमारे सोसाइटी के, पेरेंट्स के, और किसी के भी, एनी इंडिविजुअल। तो वो दूर आपको इतना दूर लेके जाएगा कि अगर कोई आपको बोले या फिर आपके भीतर से आए ना कि मुझे दूर जाने के लिए सुसाइड करना है, क्योंकि ही वांट्स टू गो फार अवे फ्रॉम ऑल द पीपल, सो ही विल एक्सेप्ट इट। सो इफ दिस थिंग कम्स इन एनीवन्स लाइफ, और किसी के भी दिमाग में डिप्रेशन के फेज में ऐसा आता है, तो ये बात समझ लेना कि जितनी ताकत आपको खुद को मारने में, सुसाइड करने में लगती है, आप उतने ही ताकत से पूरी ज़िंदगी को बदल के रख सकते हो। एंड अगर सुसाइड करना है ना, देन मेक सुसाइड अटेम्प्ट करो, बट अपने सोच का, अपने बॉडी का नहीं। योर बॉडी इज़ अ टेम्पल फॉर योर सोल, फॉर योर जॉय, फॉर योर सेलिब्रेशन, फॉर योर लव, फॉर एवरीथिंग। एंड लास्ट थिंग, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर थिंग्स यू हैव। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, बिकॉज आवर सेंसेस आर एक्टिव नाउ। हम दोनों जो डिस्कस कर रहे हैं वो पूरा ऑडियंस देख रहा है, क्योंकि दे कैन सी एंड दे कैन लिसन, बट साइमल्टेनियसली देयर आर पीपल यार कि जो ना ही सुन सकते हैं, ना ही देख सकते, ना ही बोल सकते। सो वी आर बेटर देन देम। डेफिनेटली। आज सुबह अभी टाइम लगभग 5:15 बज गया। मॉर्निंग से आप लोगों ने भी कुछ खाया, मैंने भी कुछ खाया, और जो देख रहे ऑडियंस उन्होंने भी कुछ खाया ही होगा। बट साइमल्टेनियसली देयर आर पीपल जो कि डस्टबिन ढूंढ रहे कि कोई पीस मिल जाए एप्पल का, जो कि किसी का झूठा है, ताकि हमारा पेट भर सके। तो इतना कुछ होने के बाद भी यार भाई, यू आर सेइंग लाइक यू डोंट हैव दिस, और मतलब मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। व्हेन आई स्टेड विथ ऑर्फन्स, HIV एड्स विक्टिम्स, ट्रांसजेंडर्स, आई सॉ, हम तो बोलते हैं ना हमारा ब्रेकअप हो गया तो कि ये यार मेरा एक कहानी है, इस साल का मेरा कहानी, इस साल में मेरे साथ ऐसा हुआ। अरे भाई, अगर उनको देखोगे ना, और उनका पूरा ज़िंदगी ही एक कहानी बन के रह गया कि कैसे उसके माता पिता अलग हो गए, या फिर कुछ हो गया घर में, या फिर किसी का मतलब वो मर गए, या फिर किसी की माँ लाइक मदर शी इज़ वर्किंग इन रेड लाइट एरिया, और फादर ने वो बच्चों को ऐसे लात मार के कहीं फेंक दिया, और वो लोग अभी ऑर्फन्स बन के किसी ऑर्फनेज में बढ़ रहे हैं, और उसको कोई और इंसान प्रेम दे रहा है। HIV एड्स विक्टिम्स, मैंने देखा कि यार जब माता पिता को ये पता चला ना कि मेरे बच्चे को HIV एड्स वगैरह हो गया है, दे लॉक्ड देम इन द रूम, उन्होंने उनको बाहर नहीं निकलने दिया। और लोग भी इतना थे कि अगर उन्हें पता चला कि ये HIV या फिर एड्स वाला है, तो उसको खुद से इतना दूर कर दिया कि जैसे कि वो हमारे लिए जिंदा ही नहीं है, वो मर गया है। ट्रांसजेंडर्स की कहानी बोलूँ तो भाई शब्द कम पड़ते कि उनके माता पिता खुद उनको लात मार के घर से बाहर भगाते। क्यों? उसका कारण यही होता है कि खुद के अहंकार को ठेस पहुँचते हैं ना, कि मेरा तो बेटा है, बेटा क्यों मेरा लड़की जैसा है, लड़की जैसे कपड़े पहन रहा है, लड़की जैसे बातचीत कर रहा है, तो अहंकार को ठेस पहुँचती, इसलिए उनको भगा देते। बट भाई केमिकल लोचा तो तुम्हारे माँ बाप में था ना, तुम क्यों उसके पीछे पड़े हो? सो बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। यू ऑल आर हैविंग सो मच ऑफ थिंग, जो कि किसी का ड्रीम है कि भाई मुझे इतना अगर मिल जाए तो मैं समझूंगा मेरी ज़िंदगी पूरा सक्सेस हो गई और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भी सोचने वाले लोग हैं। तो खुद के अहंकार को जितना हो उतना कम रखो। प्यास एक ही चीज़ की इम्पोर्टेंट है पूरे ज़िंदगी में, खुद को ढूंढने की। उसके व्यतिरिक्त पैसा, प्रतिष्ठा, लड़की, लड़का, व्हाटएवर द थिंग इज, ऑल आर द बुलशिट। तो आपकी सारी बातों का अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ तो इट विल बी लाइक कि वेदर इट इज़ LGBTQ कम्युनिटी और वेदर दे आर द ऑर्फन्स और द अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी, उन सब के साथ रह के आपने एक अलग प्रकार का अनुभव प्राप्त किया। और जो आप बता रहे हो तो ईच एंड एवरी वर्ड आर जस्ट ब्रेकिंग द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी इन विच वी आर इनहिबिटिंग विद। तो इस चीज़ से मुझे आपकी सारे जर्नी को सुनने के बाद मुझे बस मैं एक ही बात ऐड करना चाहूँगी कि गौतम बुद्ध की कहानी मुझे याद आती है कि कैसे वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने के सफ़र में निकल पड़े थे और उन्होंने इन सारी चीज़ों को देखा और अपने जीवन के औचित्य को समझा। और जैसा कि और हम तो है ही गौतम बुद्ध की नगरी बिहार से, तो ये तो है ही। हम आपको आने वाले आपके हर सफ़र के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सो मच। और होप सो, उम्मीद करते हैं कि आपका वर्ल्ड टूर जो है वो भी सफल हो थैंक यू। और उसमें भी आप सक्सीड करें। बेस्ट विशेज एंड बेस्ट लक टू यू।
Thank you so much. और one thing I must state कि in the journey I met n numbers of people giving the interviews, especially reporters and all. And heartily like I would like to say, जो भी बोलता हूँ वो authentic ही बोलता हूँ, क्योंकि formal वाला दुनिया छोड़ दिया. So whatever questions you asked me, whatever discussion I had with you both was really authentic. और मेरा जो experience आपके साथ आया was 100 times better than any another reporter. And that is really a great thing for me. I enjoyed giving you interview क्योंकि कोई भी तरह की भाग दौड़ नहीं थी, कोई भी तरह का इंसिस्ट नहीं था. और जब मैं रिपोर्टर्स के साथ होता हूँ तो वो इतना इंसिस्ट करना, इतना भाग दौड़ करना कि जैसे कि काम करना है इसलिए पूछना है, उनको लेना है, उनका इंटरेस्ट है इसलिए नहीं पूछना है. सो एक काम नहीं, मुझे आप लोगों में प्रेम देखा आपके काम के प्रति. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. थैंक यू सो मच सर. और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि वक्त का सफ़र यूं ही चलता रहता है, हर घड़ी इंसान बदलता रहता है, कभी मंजिल को पा लेता है तो कभी यूं ही मुसाफिर आगे को बढ़ता रहता है. आप सभी हमारे सबके साथ बने रहिए यूं ही आगे आने वाले कई सही नई सोच और नई कहानी के साथ. तो आगे आने वाले टाइम में हम मिलते हैं जल्दी आपके साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू सो मच. Thank you.